जब कोई साधक ब्रह्मचर्य के पथ पर अग्रसर होता है तब उसे यह समझना अत्यावश्यक होता है कि यह मार्ग केवल इंद्रिय संयम तक सीमित नहीं, अपितु यह संपूर्ण जीवन शैली का परिष्कृत रूप है। इस दिव्य साधना का आधार न केवल मानसिक नियंत्रण में है, बल्कि शारीरिक संतुलन और विशेष रूप से पाचन तंत्र की शुद्धता में भी निहित है। जैसा कि आयुर्वेद कहता है, अन्नम ब्रह्म, अर्थात भोजन ही ब्रह्म है। यदि हम जो ग्रहण करते हैं वह शुद्ध, सात्विक और सुपाच्य है और वह उचित रीति से पचता है, तो वही अन्न हमारे भीतर ओज, तेज और आत्मबल को पोषित करता है। एक संतुलित पाचन तंत्र ही वह यंत्र है जो हमारी चेतना को स्थिर बनाता है, जिससे हम आकर्षणों से परे आत्म संयम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जब शरीर हल्का, गुफमन निर्मल और ऊर्जा स्फूर्त रहती है, तभी साधक स्वयं में स्थिर हो पाता है। परंतु ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं, यह चित्त की शुद्धता भी है। मन का स्वभाव चंचल है, यह पल भर में इधर उधर भटकता है, वासनात्मक इच्छाओं में उलझ जाता है। ऐसे में आवश्यक है कि हम विचारों को बिना किसी आग्रह या द्वेष के देखें, केवल एक साक्षी की भांति। जैसे कोई ऋषि नदी के किनारे बैठकर बहते जल को देखता है, वैसे ही हमें अपने विचारों को बहने देना चाहिए। उन्हें न पकड़ना, न रोकना, बस देखना। यही साक्षी भाव ही आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी है। जब यह अभ्यास दृढ़ होता है, तब साधक यह समझता है कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उस विचारों का साक्षी हूं। यही समझ उसे उच्च लक्ष्यों की ओर एकाग्रता प्रदान करती है और शरीर को स्थिरता और ऊर्जा के प्रवाह में संतुलन देने हेतु साधक को प्रकृति की शरण लेनी चाहिए। लंबी सैर, एकांत वनों में शांतिपूर्वक चलना, वृक्षों की छाया में मन को विश्राम देना, यह न केवल मन को शांति देता है, बल्कि आत्मा को भी प्रकृति के समीप लाता है। वहीं दूसरी ओर संक्षिप्त दौड़, स्प्रिंट्स, शरीर में रुकी हुई ऊर्जा को सक्रिय करती है। वह ऊर्जा जो अन्यथा काम, क्रोध, लोभ में नष्ट हो जाती। यह दोनों क्रियाएं मिलकर शरीर को ऊर्जावान, मन को एकाग्र और आत्मा को स्थिर बनाती हैं। यही वह समन्वय है जहां ब्रह्मचर्य खिलता है, एक दिव्य पुष्प की भांति जो तप, संयम और आत्म प्रेम से सिंचित होता है। अतः हे साधक, स्मरण रखो, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, यह मुक्ति है। यह एक तपस्वी का आलिंगन है उस शांति के साथ जो संसार की चंचलता से परे है। जब तुम भोजन, विचार और कर्म तीनों में संयम रखोगे, तब तुम्हारी आत्मा में वह अग्नि प्रज्वलित होगी जो तमस को भस्म कर देगी और तुम्हें आत्मदीप बना देगी। मुझे नहीं पता ये कैसे बोलूं, पर अब मजबूरी है। मैं बहुत ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं। इतनी शर्म आ रही है ये कहते हुए, पर मेरे परिवार में एक बहुत बड़ी हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम आ गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहां जाऊं। 7 लाख रुपए की जरूरत है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, न कोई कमाई का जरिया, न कोई सहारा। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, पर आज हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। हर सेकंड डर लग रहा है, कहीं देर ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा न हो जाए जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊं। मैं जानता हूं आपके पास भी अपनी परेशानियां होंगी, पर अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी मदद मांगते। आपका एक छोटा सा भी योगदान मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। प्लीज, सिर्फ एक बार, बस एक बार दिल से सोचिए। मैं ये भीख नहीं मांग रहा, मैं बस एक उम्मीद मांग रहा हूं।